जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जीवित पुत्र का व्रत जिसे जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और भगवान जीवत वाहन की पूजा करती हैं। भगवान जीवत वाहन की व्रत कथा सुनने के बाद ही पूजा को संपन्न माना जाता है। जीतिया व्रत बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से रखा जाता है। जीवित पुत्र का व्रत यानी कि जीतिया व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हैं। जीतिया व्रत प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रखा जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करके भगवान जीवित वाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं। मानता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान के ऊपर से हर संकट, हर प्रकार का कष्ट टल जाता है। इस व्रत को महिलाओं को हर साल करना होता है और बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता। हिंदू धर्म में जीवित पुत्र का व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता रहता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं जीतिया व्रत की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार प्रसाद को देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवतिया बंधन वाली कथाएं सुनती हैं। इसलिए इस व्रत को काफी कठिन व्रत भी माना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत को करने के लिए महिलाएं सुबह ही स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेती हैं और गोबर से लेपकर पूजा स्थल को साफ कर देती हैं। उसके बाद महिलाएं वहां पर एक छोटा सा कच्चा तालाब बनाकर उसमें पाकड़ की डाल लगा देती हैं। तालाब में भगवान जीवित वाहन की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इस प्रतिमा की धूप, दीप, अक्षत, रोली और फूलों से पूजा की जाती है। इस व्रत में गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इन पर सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसके बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनकर या सुनाकर पूजा को संपन्न किया जाता है। जीतिया व्रत इस साल 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। जीतिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 24 सितंबर को दोपहर में 12:38 पर लग जाएगी। उसका समापन 25 सितंबर को दोपहर में 12:10 पर होगा। जीतिया व्रत रखने वाली महिलाएं 25 सितंबर को पूरे दिन और पूरी रात व्रत रख के अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगी। इसका पारण सुबह 4:35 से सुबह 5:33 तक किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।